सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th की साइंस में अध्याय 9 लेसन 9 बल तथा गति के नियम, इस पाठ को हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन, इस चैप्टर का नाम है। इससे आगे हमने अध्याय 8 देखा था जो गति था, और उसमें हमने ये गति क्या होती है और कितने ये प्रकार की होती है तथा चाल क्या है, वेग क्या है, और त्वरण क्या है, ठीक है। और जो गति की तीनों जो इक्वेशनें थी उनके विषय में शायद जान लिया था। तो आज हम क्या करते हैं, इस गति के साथ मतलब इस फोर्स को, मीन्स जो क्या कि बल है, उसको हम कोरिलेटेड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी बल को आरोपित करें तो उसके बाद इस गति में क्या क्या चेंज आते हैं, उस विषय में हम क्या अध्ययन करेंगे। और इससे आगे हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो इससे आगे सबसे पहले हम जान लेंगे आपका बल के विषय में। बल क्या है, 8 में भी आप लोगों ने ये जाना था कि बल एक बाह्य एक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन के लाने का प्रयास करता है। तो आज ये जानते हैं कि ये बल है कितने प्रकार का। एक तो बल जो केंद्र की ओर लगता है उस अभिकेंद्र बल, और दूसरा जो एक केंद्र से क्या है बाहर की ओर लगता है तो उस बल का अपकेंद्र बल, उस बल का नाम है। और इसमें हम जान रहे हैं इस पाठ में एक संतुलित बल के विषय में तथा असंतुलित बल के विषय में हम जानेंगे। संतुलित बल जब एक वस्तु पर के दोनों ओर से एक बराबर बल लगे रहते हैं तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। दूसरा बल है असंतुलित बल, मीन्स जब एक वस्तु पर कि दोनों ओर से जो लगे बल हों वो एक बराबर ना हो परिमाण में, एक तरफ का बल कम होता है, एक तरफ का ज़्यादा होता है, तो उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक तराजू है, जब के दोनों ओर से एक बराबर चीज़ें हम रख देते हैं तो संतुलन की स्थिति में वो तराजू आपका आ जाता है, मीन्स ना हिलता डुलता नहीं है। और जब वेट एक तरफ को कम एक तरफ को ज़्यादा होता है तो वह असंतुलित रहता है, मतलब एक तरफ को क्या ऊपर की ओर आ जाता है, झुक जाता है, एक तरफ को क्या कहते हैं कि नीचे की ओर झुक जाता है। तो इसी को हम असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल ही किसी वस्तु के कार्य होने के लिए क्या जरूरी होता है, उत्तरदायी होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो गति के नियमों की बात करेंगे। ये नियम 3 हैं और ये क्या न्यूटन द्वारा, न्यूटन एक वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा ये प्रतिपादित किए गए हैं। और गति का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। मीन्स क्या जड़त्व और द्रव्यमान की बात होगी तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें हम समझ जाएंगे कि जड़त्व का नियम क्या है। और उसके बाद हम गति के हम द्वितीय नियम की बात करेंगे। ये संवेग से संबंधित नियम है। और लास्ट नियम जो रहेगा आपका वह इस गति का तीसरा नियम रहेगा, तृतीय नियम। और ये नियम, इस नियम का नाम एक और भी है, इसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अंततः हम बात करेंगे हम संवेग के संरक्षण नियम की, संवेग संरक्षण का नियम। और अब बात कर रहे हैं कि क्या संतुलित तथा असंतुलित बल की। इसके विषय में मैंने अभी अभी आप लोगों को शायद कहा भी था कि क्या बताया था। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या जैसे एक मेज है, उस मेज पे हमने कोई लकड़ी का एक पिंड रखा हुआ है और उस पर हम क्या लगाते हैं, हम बल लगाते हैं कि दोनों तरफ से लगाते हैं। एक्स दिशा से एक बल लग रहा है, क्या वाई दिशा से एक बल लग रहा है, हम क्या दोनों तरफ से उसे खींच रहे हैं एक बराबर बल द्वारा। तो क्या होगा, ये गुटका अपनी मूल स्थिति में ही रहेगा,
वो इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि मेज पर मतलब उस गुटके पर दोनों ही ओर से क्या लग रहा है, एक बराबर बल लग रहा है। ऐसे इस बल को ही हम संतुलित बल कहते हैं। अब बात करते हैं असंतुलित बल। अब एक तो एक्स दिशा में हम अगर थोड़ा सा बल लगाएं, ठीक है, और वाई दिशा में हम खूब सारा बल लगाएं, तो क्या होगा, ये जो गुटका है ये वाई दिशा की ओर को खिसकना ये प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, एक तात्पर्य यह है कि जिस दिशा की तरफ ज़्यादा अधिक बल होगा, यह गुटका उस दिशा की ओर को ये गतिमान हो जाएगा या चलायमान हो जाएगा। मीन्स अब कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर एक वस्तु पर कोई अगर हम बल लगाते हैं और वह वस्तु उस बल की ओर को या दिशा में वह क्या विस्थापित हो जाती है, तो उसी को हम कार्य कहते हैं। तो यह कार्य हो जाएगा। तो एक तात्पर्य यह है कि असंतुलित बल की जो स्थिति होती है वह कार्य होने के लिए उत्तरदायी होती है। तो बच्चों, ये था असंतुलित बल तथा असंतुलित बल। और कल आगे की हम जो इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो नियम हैं, जो हाँ जो गति के, उनका हम वर्णन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए ये इसको आप देखेंगे और समझ लेंगे। ओके, थैंक्स।